हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर व्यूज़ को बताइए, ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और मैं आप सब के लिए विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। और मैं वीडियो में को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी वन बाय वन मैं आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रह रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक ब्रीफ नोट शेयर कर रही हूँ कि मैं आपके साथ क्या-क्या डिस्कस करूँगी। मैं आपके साथ ईयर, डिपार्टमेंट का नाम, टोटल सीट, जेंडर, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे आपका और आपको सारी बातें अच्छे से समझ आए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है वो इसी ईयर आई है 2025 में। इसका डिपार्टमेंट का नाम देखें तो इसका डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है इसके डिपार्टमेंट का नाम। और ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यानी दिल्ली में ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी किन किन के लिए आई है वो मैं बता देती हूँ। ये वैकेंसी कोर्ट अटेंडेंट के लिए आई है, कोर्ट अटेंडेंट एस के लिए आई है, कोर्ट अटेंडेंट एल के लिए आई है, रूम अटेंडेंट एच के लिए आई है, सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए आई है। इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 26/8/2025, यानी फॉर्म ऑलरेडी भरना शुरू हो गया, तो आप भी फटाफट भरना शुरू कर दें। दूसरा है ये एंडिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट, तो 24/9/2025 इसका एंडिंग डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे नेट काम नहीं करता है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे प्रॉपर। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो जैसे ही फॉर्म का पोर्टल वेबसाइट खुलता है वैसे ही आप फॉर्म भरना शुरू कर दें, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन-कौन भर सकते हैं? ये भर सकते हैं जो इंडिया के सिटीज़न हैं, वो सब भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक देखने वाली बात है कि कोर्ट अटेंडेंट और कोर्ट अटेंडेंट एस और कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए ये आई है वैकेंसी, जो जिसका पोस्ट कोड 801/25 है, ठीक है? और इन सब का पोस्ट नेम जो है, जो कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंट है, इनका जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट है। और इन सब के लिए लेवल 3 होने वाला है, जो पे स्केल है। और टोटल आप सीट की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो सीट है 34 सीट है, जो कैटेगराइज किया गया है यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस में, और जो डिसेबल कैटेगरी के लोग हैं उनमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। आपका एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा, और आपका इंटरव्यू होगा। आप इस वेबसाइट पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? और ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, जो ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है वही एक्सेप्टेड होगा, दूसरा माध्यम नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पोस्ट कोड का नाम, पोस्ट कोड दिया हुआ है 801/25। उसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट, कोर्ट पोस्ट जो है कोर्ट अटेंडेंट है। यहाँ पे वैकेंसी को डिवाइडेड किया गया है ओबीसी सारे कैटेगरी में। तो 295 यहाँ पे टोटल सीट है। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फॉर्म में रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, किसी भी ऑथराइज बोर्ड से आपका मैट्रिक होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफाइड, मतलब आपका जहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया है वो आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, आपका लेवल जो है वो 3 है, आपको पहले ही मैंने बता दिया है। और 18 से ज़्यादा वाले और 27 से कम वाले यहाँ पे भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो मैं आगे बताऊँगी, जो पैराग्राफ 7 में दिया हुआ है।
है। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि कोर्ट अटेंडेंट एस का जो टोटल सीट है वो 22 है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट अटेंडेंट एल के लिए टोटल 1 सीट है और उनके लिए भी सारा क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट सब कुछ इक्वली है। और यहाँ पे रूम अटेंडेंट एच के लिए देखिए पूरा 13 सीट है और बाकी सारी सेम चीज़ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अटेंडेंट जो है उनके लिए 3 सीट है और बाकी सारी बातें जो है वो सेम है। यहाँ पे बेंच मार्क जो है उनके लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसको चाहें तो रीड कर सकते हैं। अब इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो मैं बता देती हूँ। इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे है। तो आप चाहे तो आपका ऑनलाइन मोड ही है, आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा मेथड नहीं है। आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना पेमेंट करना होगा, तो 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। यहाँ पे वुमेन को और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा वो बताया है, तो नेम पोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर एक बार बता देती हूँ। कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट एच, कोर्ट अटेंडेंट एस, सिक्योरिटी अटेंडेंट, कोर्ट अटेंडेंट एल। ओपन एग्जामिनेशन होगा आपका, प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको 150 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे। आपका सिलेबस जो होगा वो हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज होगा, अरिथमेटिक होगा। यहाँ हिंदी आपको 25 नंबर, इंग्लिश 25 नंबर, जनरल नॉलेज 25 नंबर, अरिथमेटिक्स 25 नंबर। उसमें आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जिसमें आपको यूआर को 50 मार्क्स लाना होगा 100 में से, और एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम को 45 मार्क्स लाना होगा, ठीक है? आपको एग्जामिनेशन में आपको इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? और इंटरव्यू होगा आपका, उसके बाद यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कितना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, पहले ही बता दिया। फिर भी आप यहाँ देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 50%, और इस कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ईएसएम, उनके लिए 45% लाना मैंडेटरी है, ठीक है? उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो रीड कर सकते हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्या है वो आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आपका एज रिलैक्सेशन क्या है वो मैं बता देती हूँ। एसटी, एससी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी, यूआर, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी, एससी, एसटी के लिए 15 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी के लिए 13 ईयर। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ पे उनके बारे में दिया है, आप चाहे तो इसको भी रीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एज जो काउंट होगा वो इस डेट से काउंट होगा, एक एक यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए, वो भी आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो भी आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। हम आगे हाँ, एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ये भी है। उसके बाद फाइनल डिसीजन जो होगा वो बोर्ड का होगा, उसके हिसाब वो शॉर्टलिस्ट करके आपको बता दिया जाएगा, वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आएगा। तो मैंने आपको टोटल चीज़ बता दिया है एक-एक करके। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक करें, व्यूज़ को बढ़ाएँ, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और मैं एक दूसरे वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एक नए वैकेंसी के साथ में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।